प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हरियाणा एग्जाम या एसएससी के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज लेके आए हैं विद सॉल्व के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Which access feature allowed you to define relationship between different टेबल, यानी कि अलग अलग टेबलों के बीच में रिलेशनशिप किस ऑप्शन के द्वारा किया जाता है? रिलेशनशिप टूल्स के द्वारा, या टेबल डिजाइन के द्वारा, या क्यूरी डिजाइन के द्वारा, या फॉरम विजार्ड के द्वारा। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर है रिलेशनशिप टूल्स के द्वारा हम डिफरेंट दो अलग अलग टेबल के अंदर रिलेशनशिप लिंक बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which object in access used to enter, display and edit data, कि हम किस ऑप्शन के द्वारा एक्सेस के अंदर एंटर भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं? टेबल के, क्यूरी के, फॉरम के या रिपोर्ट के? टेबल के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। क्यूरी के अंदर भी ये चीजें नहीं कर सकते। रिपोर्ट के अंदर हम रिपोर्ट देख सकते हैं। तो सही उत्तर है इसका फॉरम। फॉरम के अंदर हम एंटर भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है फॉरम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस व्हाट इज ए टेबल? एक्सेस के अंदर टेबल किसको बोलते हैं? टेबल सबसे पहले बता दें कि हम टेबल, कोई भी टेबल होती है वो रो और कॉलम को मिलाकर एक टेबल बनती है। तो ये रो हो गई और ये कॉलम हो गए। कोई भी डाटा रो और कॉलम में होगा उसको हम टेबल बोलते हैं, तो कॉल्ड टेबल। तो इसका सही उत्तर है ए वे टू डिस्प्ले डाटा इन ए रो एंड कॉलम कॉल्ड टेबल। तो सही उत्तर है ए, इसका राइट आंसर है कि टेबल हम इसको बोलते हैं। रो और कॉलम में जो डाटा रहेगा उसको हम टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक। आउटलुक एक एप्लीकेशन जो ईमेल के लिए है, उसमें से लिया गया ये ऑप्शन कि व्हाट डज बीसीसी फील्ड इन डन द सेंड ईमेल। जो बीसीसी फील्ड है वो क्या काम करता है, किस ऑप्शन के लिए काम आता है? तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या काम आएगा कि किसी की बगैर एड्रेस डाले उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता है आपके आउटलुक के अंदर, मेल के अंदर। तो इसका सही उत्तर है अलाउड यू टू सेंड कॉपी टू द विदाउट अदर नॉलेज। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है कि बीसीसी कॉलम एक कॉपी क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है, आउटलुक व्हाट डज पर्पज ऑफ अचीव। जो अचीव ऑप्शन है आउटलुक के अंदर वो क्या काम आता है? टू स्टोर ओल्ड मेल इन ए सेपरेट फोल्डर, की जो ईमेल है ओल्ड, पुरानी मेल है उनका एक फोल्डर बना देता है, या परमानेंटली डिलीट कर देता है ईमेल को, डिलीट ईमेल रिकवर करता है, या सेंड मेल करता है एक्सटर्नल एड्रेस के लिए। तो इसका सही उत्तर है ओल्ड मेल का एक सेपरेट फोल्डर बना देता है। तो सही उत्तर इसका ए ऑप्शन इसका राइट है कि टू स्टोर ओल्ड मेल एंड सेपरेट फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज द फोकस इनबॉक्स फीचर इन आउटलुक। आउटलुक के अंदर फोकस इनबॉक्स है वो क्या काम करता है कि हाईलाइट ईमेल इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट, की ईमेल जो होते हैं उनको हाईलाइट कर देता है, हाइड ईमेल दैट आर लेस इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हाइड कर देता है उन मेल को, शॉर्ट शॉर्ट ईमेल बेस्ड इन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बेस पे इनको शॉर्ट कर देता है, या ऐड एडिशनल सिक्योरिटी इनबॉक्स, इनबॉक्स में एडिशनल सिक्योरिटी देता है। तो इसका सही उत्तर है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है उनको हाइड कर देता है, हाइड ईमेल दैट आर लेस इंपॉर्टेंट।
तो इसका सही उत्तर है बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच फीचर इज पावर पॉइंट अलाउड टू ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर म्यूजिक डालने के लिए, उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक डालने के लिए कौन से ऑप्शन में जाते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एक विजुअल इफेक्ट डालता है। एनिमेशन के अंदर हम एनिमेशन डाल सकते हैं, कोई भी मूवमेंट डाल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को। स्लाइड मास्टर के अंदर हम ढेर सारी स्लाइड, जो एक ही डॉक्यूमेंट्स में काफी स्लाइडें बना सकते हैं, उनको एक साथ देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है इंसर्ट ऑडियो। इंसर्ट ऑडियो के ऑप्शन में जाके हम ऐड म्यूजिक डाल सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। सही उत्तर है इंसर्ट ऑडियो, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस विच फंक्शन यूज टू लुकअप वैल्यू इन टेबल रिटर्न कोरस्पोंडेंट वैल्यू। जो लुकअप फंक्शन है वो क्या काम आता है? लुकअप फंक्शन दो फंक्शन होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। एक वी लुकअप और एक एच लुकअप। वी लुकअप फंक्शन क्या है? वर्टिकल रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू वर्टिकल, और ये ओरिजेंटल लुकअप, ओरिजेंटल वैल्यू यानी कि टेबल की रो वैल्यू, जो रो के अंदर होती है उन वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इसका सही उत्तर है वी लुकअप। ए इसका राइट आंसर है इस ऑप्शन का। जो लुकअप वैल्यू है जो टेबल के अंदर करता है वो वी लुकअप। एच लुकअप केवल टॉप ऑफ द टेबल, टेबल की जो टॉप रो है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका सही उत्तर है ए, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट हाउ डू यू ऐड हाइपरलिंक इन टू द स्लाइड। स्लाइड में हाइपरलिंक किस ऑप्शन के द्वारा बनाया जा सकता है? यूज इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट टैब में जाके हाइपरलिंक को सिलेक्ट करके, या यूज होम होम टैब इन लिंक, होम टैब के अंदर लिंक में जाके, या यूज टू डिजाइन टैब एंड सिलेक्ट हाइपरलिंक डिजाइन टैब में जाके, या एनिमेशन टैब में जाके हम। तो इसका सही उत्तर है इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक के अंदर जाके हम इसको हाइपरलिंक बना सकते हैं किसी भी स्लाइड को। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द काउंटिंग फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर काउंटिंग फंक्शन क्या काम करता है? काउंट फंक्शन हम रो को काउंट करेंगे कितनी रो में हम आए, और काउंटा फंक्शन एम्प्टी सेल को खाली करता है, मतलब शो करता है कितनी है खाली सेल है। लेकिन सम इफ फंक्शन क्या करेगा, कोई भी कंडीशन डालेंगे और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका सही उत्तर है काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट मीट द स्पेसिफिक कंडीशन। कोई भी कंडीशन डालेंगे तो हम उसको रिटर्न करेगा। तो सही उत्तर है ए, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन एक्सेस व्हाट डज द सब टोटल फंक्शन। सब टोटल फंक्शन क्या काम करेगा? सब टोटल प्रायोरिटी द समरी एंड डाटा इंक्लूड द फीडिंग इन हाइड्रो हाइड्रो। तो इसका सही उत्तर है ए, इसका राइट आंसर है। राइट आंसर ए है कि इसकी समरी उसका टोटल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which function in excess to calculate the smallest number in range। जो सबसे छोटा नंबर है वो रेंज को किस फंक्शन के द्वारा, जो मैक्सिमम नंबर होगा वो मैक्सिमम फंक्शन होगा, और जो सबसे कम होगा वो मिनिमम फंक्शन के द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ए, मिनिमम फंक्शन के द्वारा सबसे छोटा। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड दैट द पर्पज ऑफ आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू किस लिए काम आता है? स्पेलिंग चेक के लिए आता है, डॉक्यूमेंट सी आउटलुक के लिए, या इंसर्ट। तो इसका सही उत्तर है अपना व्यू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखने के काम आता है, स्पेलिंग चेक के लिए नहीं। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, which function in PowerPoint allowed you to apply consonants look across the multi slide। मल्टी स्लाइड देखने के काम इससे पहले भी बताया था कि मैंने मल्टी स्लाइड किसमें देखते हैं, स्लाइड मास्टर के अंदर मल्टी स्लाइड हम देख सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सेल व्हाट डज द एच लुकअप फंक्शन, ये क्या काम करेगा एच लुकअप। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि वी लुकअप पूरी कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन में डालता है, लेकिन एच लुकअप फंक्शन क्या करेगा, टॉप ऑफ द रो, रो की लुकअप फंक्शन वैल्यू टॉप रो ऑफ द रिटर्न वैल्यू, तो इसका राइट आंसर है ए, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है इन एक्सेल पर्पज ऑफ डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन क्या काम करता है कि सॉर्ट डाटा करता है, क्रिएट ग्राफ करता है, अनसॉर्ट डाटा एंटर द सेल मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो इसका सही उत्तर है ए कि अनसॉर्ट डाटा एंटर इनटू द सेल मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो वैलिड डाटा वैलिडेशन करने के काम आता है, तो इसका सही उत्तर है ए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास के क्वेश्चन। तो अगर क्लास पसंद आई है तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे की क्लास आपको समय पे मिल सके। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।